और ईरान पर भले ही अमेरिका और इजराइल हमलावर हो, लेकिन ईरान भी अकेले ही सब पर भारी पड़ रहा है। ईरान ने इजराइल के कई शहरों को अपना निशाना बनाया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच इजराइल में हाइफा शहर की रिफाइनरियों पर हमले ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इजराइल इस नुकसान को सीमित बता रहा है, लेकिन ऊर्जा ढांचे पर हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को और गहरा कर दिया है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक उत्तरी क्षेत्र में पावर ग्रिड को नुकसान सीमित है। इस हमले का बहुत ज्यादा गंभीर प्रभाव नहीं दिख रहा। प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति को तेजी से बहाल किया जा रहा है। जिन लोगों की बिजली कटी थी उनमें से ज्यादातर को सप्लाई दी जा चुकी है। हाइफा में लगातार सायरन बजने की शुरुआत हो चुकी है। मेरे पीछे लगातार सायरन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, दरअसल वो ये जगह है जो सबसे ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव एरिया हो सकता है, क्योंकि मैं इस वक्त और धमाके की आवाज़, क्योंकि इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये हाइफा पोर्ट के ठीक सामने है। चारों तरफ सायरन बज रहे हैं कि स्कैन कर सकूं आसमान को, क्योंकि हाइफा पोर्ट मेरे ठीक सामने आपको नज़र आ जाएगा। ये वो हाई वैल्यू टारगेट है जहां पर कुछ ही देर बाद अजरबैजान की क्रूड ऑयल वाली शिप भी होगी। तो हाइफा के आसमान में लगातार सायरन बजने की आवाज़ और दो धमाके। मेरे ठीक सामने इंटरनल मिनिस्ट्री की बिल्डिंग के ठीक साथ में आपको हाइफा का पोर्ट नज़र आ जाएगा। हाइफा का पोर्ट जहां आज अजरबैजान से क्रूड ऑयल भी आने वाला है, जिसका आधिपत्य भारत की एक कंपनी के पास है। और उसके साथ में ही आपको हाइफा की ऑयल रिफाइनरी भी नज़र आ जाएगी। ऑयल रिफाइनरी को भी इससे पहले टारगेट किया गया है। तो इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं जहां कभी भी धमाके हो सकते हैं। वेस्ट एशिया में यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई सहित कई शीर्ष कमांडर मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल समेत अखाड़ी देशों में हमले शुरू कर दिए थे। तो ये स्थिति है इस वक्त हाइफा की कि कभी भी लगातार जो धमाके हैं उसकी आवाज़, और कभी यहाँ पर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है तो कभी हिजबुल्लाह के रॉकेट्स चलते हैं। हाइफा शहर में सुबह अभी 7 बजे के आसपास का समय हुआ है और लोगों की सुबह ही सायरन की आवाज़ के साथ होती हुई नज़र आ रही है। तो ये है इस वक्त उत्तरी शहर, उत्तर के सबसे बड़े शहर, इजराइल का सबसे बड़ा उत्तर का शहर, जिसकी सीमा लेबनान बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हाइफा के हालात, जहां ऑयल रिफाइनरी से लेकर के हाइफा पोर्ट और मंत्रालय की इमारतें लगातार हिजबुल्लाह के निशाने पर रहती है। इजराइल में परमाणु ठिकाने के पास स्थित दक्षिण इजरायली क्षेत्र में 2 शहरों पर ईरानी मिसाइल हमलों में 160 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इजराइल के आपातकालीन सेवा के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम बैलिस्टिक मिसाइलों के शहरों पर गिरने के बाद अरद में 84 और डिमोना में 78 लोगों का इलाज किया जा रहा है। तबाही का मंजर ईरान में भी देखा जा रहा है। सोअर एटलस ने ईरान से नई सैटेलाइट तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें तेहरान के पास स्थित कुहुए बरजमाली बैलिस्टिक मिसाइल असेंबली फैसिलिटी में हुए नुकसान को दिखाया गया है। पोस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हवाला देते हुए पहले और बाद की जियो रेफरेंस तस्वीरों की तुलना शामिल की गई है, जिसमें 7 मार्च की तारीख वाली इमेजनरी में साफ तौर पर तबाही दिखाई देती है। इन सैटेलाइट इमेजनरी में 7 मार्च की तस्वीरों में साफ तौर पर तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि मिसाइल असेंबली से जुड़ी इस अहम साइट को गंभीर क्षति पहुंची है।
वहीं इस वीडियो में 22 मार्च 2026 को दक्षिण लेबनान के कासमी गांव के पास स्थित एक पुल पर इजरायली हवाई हमले का खौफनाक मंजर दिखाया गया है। वीडियो में इजरायली सेना के जेट विमान लिटानी नदी पर बने कासमी पुल को निशाना बनाते दिख रहे हैं, जिसके तुरंत बाद वहां से गहरा काला धुआं उठता नजर आया। यह हमला इजराइल के उस आदेश के बाद हुआ जिसमें उसने लेबनान की लिटानी नदी के सभी पुलों और सीमा के पास के घरों को पूरी तरह तबाह करने की बात कही है। इस कार्रवाई को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और ईरान के साथ चल रहे बड़े संघर्ष का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे इलाके में आम लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। वहीं तेल अवीव का शुखार का मिल मार्केट, जो तेल अवीव का सबसे बड़ा बाजार है, जो एक जीवंत बाजार रहा करता था, जहां व्यापारी कपड़े, मसाले, फल और इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सब कुछ बेचते थे, आज बिल्कुल शांत दिख रहा है। इस युद्ध से पहले यहां चहल पहल रहा करती थी, क्योंकि यहां खाने पीने के काफी सारे सामान भी मिला करते थे, लेकिन अब हमलों से ये मार्केट भी दहल चुका है। इस वक्त हम इजराइल की राजधानी तेल अवीव के शुका कारमेल मार्केट में हैं। वो इलाका जहां पर ईरानी मिसाइलों के जो मल्टीपल वॉरहेड हैं उसमें से एक वॉरहेड गिरा है और यहाँ किस तरह का हादसा हुआ है। इस मकान के ऊपर देखिए, इस बिल्डिंग के ऊपर अगर हम दिखाएं आपको तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दरअसल इस वॉरहेड के गिरने से ये पूरा इलाका दहला है और ये पूरी की पूरी छत जो है वो उड़ गई है। देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो दरअसल दहल चुका है। इस वक्त देखिए किस तरह से प्रशासन यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ की स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और जाहिर तौर पर पूरे इलाके में देखिए तो किस तरह से इस वक्त दहशत का आलम है वो आप देख सकते हैं। ये इलाका जो है वो पूरी तरह से दहला है। शुका कारमेल मार्केट, हर आदमी जानता है तेल अवीव में कि कारमेल मार्केट का मतलब क्या होता है। वो बाज़ार जहाँ पर सामान्य ज़िंदगियों के लिए आसानी से होलसेल रेट पे चीज़ें मिलती हैं, वो मार्केट है ये। और ये गलियाँ किस तरह से आप देखिए कि रिहायशी है, एक के ऊपर एक घर है, तंग गलियों के साथ साथ आप देखिए तो भारी पैमाने पर यहाँ लोग रहते हैं और इस इलाके में दरअसल दिन दहाड़े ये घटना हुई है। कारमेल मार्केट में जंग के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ ही दुकानें खुली नजर आ रही हैं और गतिविधियां ठप हैं। तेल अवीव का प्रसिद्ध कारमेल मार्केट हमारे ठीक पीछे आप देखिए किस तरह से ये बाजार लगभग बंद पड़ा है। कुछ चंद दुकानें जो हैं वो आपको खुली दिखाई दे रही हैं, अन्यथा ये सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद दिखाई दे रही हैं। वो इसलिए क्योंकि कारमेल मार्केट के ठीक पीछे जो है ईरानी मिसाइलों का फ्रैगमेंट गिरा, उसके बाद जो है धमाका हुआ और इस धमाके के कारण समूचा इलाका जो है वो दहशत के आगोश में चला गया। ये दहशत ऐसी कि लोग अपने अपने दुकानों के शटर बंद करके चले गए यहाँ से और अपनी हिफाजत जो है वो करने की स्थिति में है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार ईरान से आ रहे जो मिसाइलें हैं वो किस तरह से तमाम इलाकों में हिट कर रही है, चाहे रिहायशी इलाका हो, चाहे बाजार हो, चाहे किंडरगार्टन हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स के एरिया हो। और ऐसे में आप समझिए कि मिसाइलों के जो गिरते फ्रेगमेंट हैं, मिसाइलों के जो गिरते हुए वॉरहेड हैं, वो लोगों के लिए दहशत का कारण बने हुए हैं। भले ही आप बंकर में अपनी जान जाके छुपा लें, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो तबाही होती है, उसे देखकर जो है आम आदमी सिहर जाता है। ये इत्तेफाक ही था कि जब न्यूज स्टेट की टीम मार्केट का जायजा ले रही थी तभी एक भारतीय से मुलाकात हो गई जिसने तफसील से जंग के हालात पर चर्चा की। इस वक्त हम शुका कारमेल मार्केट में हैं और यहाँ पर इत्तेफाक से मुझे एक भारतीय भी मिले हैं। बाजार तो बंद है और कुछ चंद दुकानें छोड़ के पूरा एक तरह से देखिए तो यहाँ पर कर्फ्यू और सन्नाटा पसरा हुआ है। राजू जी, ये कैसे गिरा, अचानक आवाज हुई, क्या हुआ? करीब 3-4 मिसाइलें इधर आई हैं। एक हमारे जो शुका मार्केट है बंद पड़ी हुई है, इसके बगल में वो बिल्डिंग है, यहाँ से करीब 100 मीटर है, तो वहाँ बहुत तेज धमाका हुआ। तो जब धमाका हुआ तो सारी बिल्डिंग एकदम हिलने लगी। लोग का एक देखने के लिए क्या हो गया, तो वहाँ काफ़ी 7-8 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब आदमी हताहत हुए हैं ये तो हमको नहीं मालूम है, क्योंकि तब तक पूरा यहाँ का फोर्स वगैरह सब लोग आ गए थे। और एक धमाका हुआ इधर रोचील्ड साइड हुआ है, वो जहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। तो ये जब धमाका हुआ तो बाजार की क्या स्थिति थी, कैसे अफरा तफरी मची, कैसे यहाँ पर लोग भागने लगे? नहीं, जब मिसाइलें आती है ना सर, तो 5 मिनट पहले ही सायरन बज जाता है, तो दूसरा सायरन भी बजता है। तब तक ये बगल में बंकर है हमारे, ये पोली हाउस होटल है, तो वहाँ चले जाते हैं। और इस बिल्डिंग के नीचे ही बंकर है, वहाँ लोग चले जाते हैं। तो मगर यहाँ उस समय कोई नहीं रहता है, तो तब ये तो पूरा यहाँ की सरकार, जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, वो सबको अलर्ट कर देते हैं, भैया आप सब लोग चले जाइए इधर से उधर। तो सब लोग बंकर में चले जाते हैं, जिससे कि काफ़ी जान माल का अपना जो है ठीक ठाक हो जाता है। तो आपने देखा किस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमले कर उसे दहला रखा है। अमेरिका की धमकी के बाद भी ईरान के तेवर कम नहीं पड़े हैं और वो उसी जोश से आज भी हमले कर रहा है जैसे 24 दिन पहले युद्ध की शुरुआत में कर रहा था। टीम न्यूज स्टेट।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।